हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरोजकर। आजकल जब मैं किसी वेडिंग फंक्शन में जाता हूं और वहां पे किसी फोटोग्राफर को देखता हूं तो उनके पास गोडोक्स का एक्सटर्नल फ्लैश होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे फोटोग्राफर गोडोक्स फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर गोडोक्स फ्लैशेस के ऊपर जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो गोडोक्स फ्लैशेस का प्रॉपर यूज़ के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। उन सब फ्लैशेस में क्या सेटिंग है, उनका फ्लैश पावर क्या है, हाई सिंक्रोनाइजेशन क्या है और बहुत कुछ। तो इन सब फ्लैशेस के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनवाइट किया है फोटोग्राफर मनीष सिंह को। ही विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। नमस्ते। ही इज़ ए प्रो लेवल फोटोग्राफर एंड मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट ए पेड और प्रमोशन वाला वीडियो। थैंक यू सर जी सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। एंड आज हम लोग बात करेंगे फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में एंड इन जनरल अबाउट गोडोक्स फ्लैशेस। वी हैव दिस 3 फ्लैश ओवर हियर which we would be talking about this today. Okay, so let's begin. Before I go into the features of any of these flashes which I've been using for more than 2.5 years now, okay, first we'll talk कि फ्लैश फोटोग्राफी का रिक्वायरमेंट कब होता है, कब हम फ्लैश यूज़ करते हैं इन जनरल फोटोग्राफी में, एंड मैं क्या प्रेफर करता हूँ, कौन से सेटिंग्स कैसे मैं प्रेफर करता हूँ और क्या एडवाइस मैं एक बिगनर फोटोग्राफर को दे सकता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हेनेवर यू सी कि आपका एम्बिएंट लाइट इज़ नॉट दैट गुड इनफ, आपको लग रहा है कि शेडोज़ आ रहे हैं इमेजेस पे, when you see that images is not perfectly exposed or you have this hard compulsion कि ये night wedding है और you have this dark environment जहाँ पे आपको shoot करना है, तो then definitely you should go for a flash so that you get a well exposed image. Okay, फ्लैश भी बहुत तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपर्टाइज लेवल क्या है, कौन सा ब्रांड आप प्रेफर करते हैं, आपका क्या बजट है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी 2000 रुपीज़ टू 3 लाख रुपीज़ का फ्लैश अभी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, मे बी उसके ज़्यादा भी हो, आई मीन दैट्स व्हाट आई नो। सो वी वुड टॉक अबाउट द इन जनरल flash which is available in market and what most of the photographers are using in wedding photography especially. Okay, so the name which comes up from most of the photographers, what they are preferring now is Godox, and there is a big reason for that. The reason is that the branded flash, if you talk about just say Nikon or Canon, तो इनके जो फ्लैश है दे आर डेफिनेटली गुड बिल्ड क्वालिटी, और पहले उनके फ्लैश ही आते थे, बट थर्ड पार्टी फ्लैशेस अभी मार्केट में आने स्टार्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों से। द थिंग इज़ कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 30,000 35,000 इतने के स्पीड लाइट्स आ रहे हैं। ओके, आप 1 लाख का कैमरा परचेज़ करो, आप उसके बाद इमेजेस के लिए आप फिर से 30,000, अगर आपको 2 और 3 फ्लैशेज चाहिए तो अगेन अनदर 1 लाख यू आर पुटिंग इनटू फ्लैश। सो दिस बिकम्स लिटिल मोर डिफ़िकल्ट फॉर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कैमरा फ्लैश मैन्युफैक्चरर्स का रोल आता है, और ऐसे मार्केट सेगमेंट में गोडोक्स ने एंट्री किया और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सो विल स्टार्ट विद दिस वन। ये फ्लैश दिस इज़ TT685N एंड मीन्स दिस इज़ फॉर निकॉन। सो इसके बारे में बात करेंगे कि मैं प्रेफर करता हूँ इसे यूज़ करना, और बात करेंगे कि एज अ बिगिनर फोटोग्राफर आप इसको कैसे यूज़ करोगे फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे को पसंद है दैट इज़ इट्स क्वाइट रिलायबल, मतलब फ्लैश मिस नहीं होता। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कभी भी आप फायर करो और फ्लैश मिस हुआ हो, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इसके बारे में। सो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस फ्लैश, स्पेशली द गोडोक्स सीरीज ऑफ फ्लैशेस, इज़ कि दे आर ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पॉकेट फ्रेंडली टू द फोटोग्राफर। अभी अगर इसकी बात करें हम TT685 की, तो अराउंड 6.5 to 7,000 के अंदर आपको ये पेंसिल बैटरी वाला वेरिएशन ईजिली अवेलेबल है। आप चाहे ऑनलाइन स्टोर पे जाओ या आप मार्केट में जाओ, ये आपको अवेलेबल है। दूसरी बात कि बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आप शूट कर रहे हो और ये नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है, बट स्टिल ये काम करता है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये गिरने से एक बार में टूट जाएगा। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको गिराओ, बट स्टिल अगर कुछ मिस हैंडलिंग होता है तो इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दैट। पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो व्हेनेवर यू
टेक इट इनटू योर हैंड आपको लगता है कि एक सॉलिड बिल्ड प्रोडक्ट है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, ये एक बाउंस कट के साथ आ रहा है विच इज़ ऑल्सो क्वाइट ड्यूरेबल. तो जब भी आप शूट कर रहे हो किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आपको कोई एक सरफेस ऐसा आपके टॉप के ऊपर एक सरफेस ऐसा नहीं है जहाँ से आप लाइट बाउंस कर सकते हो, देन यू कैन यूज़ दिस वन. आप इसको जस्ट पॉप इट आउट, आप इसको ऐसे निकालिए एंड पुट इट एट सेफ ऑफ 60 डिग्री. यहाँ पे आप 60 डिग्री, और अगर थोड़ा सब्जेक्ट दूर पे है तो आप इसको 45 डिग्री पे रखो. अगर आप ग्रुप शॉट्स ले रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप 60 पे रखो, या बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो आप इसको, यहाँ पे पीछे एंगल्स दिए हुए हैं, आप इसको 75 पे रख सकते हैं, तो काफ़ी वाइड आपका कवरेज रहेगा. ओके, और उसके बाद जब भी आप ये फायर करते हो तो एक आपको सॉफ्ट लाइट ऑन द स्पॉट मिल जाता है विदाउट यूजिंग दैट बिगर सॉफ्ट बॉक्स. ठीक है, दूसरी बात, आपको एक ये डिफ्यूज़र मिलता है इसके साथ में. ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको डायरेक्ट फ्लैश चलाना है. ओके, आई मीन इफ़ इट्स रिक्वायर्ड, अगर आप प्रेस फोटोग्राफी में हो और एल्स आपको फैशन फोटोग्राफी में हो, आपको एक शार्प एजेस चाहिए, शार्प शेडोज़ चाहिए, एंड इट्स रिक्वायर्ड कि आप यूज़ करो डायरेक्ट फ्लैश, देन यू कैन यूज़ दिस डिफ्यूज़र एज वेल. ये बहुत हद तक लाइट को सॉफ्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द फीचर्स विच you as a wedding photographer you would be using most of the time. That is, it comes with two most used features, that is the TTL mode and the manual mode. TTL का मतलब है थ्रू द लेंस. मतलब जब भी आप फ्लैश को कैमरा के ऊपर लगाते हो एंड जस्ट सपोज कि जो इन्वायरमेंट है इट्स नॉट परफेक्टली एक्सपोज्ड. ठीक है, तो थ्रू द लेंस, आई मीन ये फ्लैश का सेंसर थ्रू द कैमरा लेंस इट विल फिगर आउट कि कितना लाइट इसको चाहिए इन्वायरमेंट को, दैट उस फ्रेम को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए उतना लाइट ये एक्सपोज करेगा. दैट इज़ TTL मोड. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे आपके कैमरा का ऑटो मोड होता है, जब भी आप ऑटो मोड पे कर देते हो तो ये खुद से कैलकुलेट करता है कि इस फ्रेम को एक्सपोज करने के लिए क्या क्या सेटिंग चाहिए और वो इमेज एक्सपोज करता है. वैसे ही जब आप इसको TTL मोड में डालते हो तो बेस्ड ऑन द कैमरा सेटिंग्स ये अपने खुद का पावर को एडजस्ट करके आपको फ्लैश देता है. सो स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट आप TTL मोड से स्टार्ट करो जब भी आपके सिचुएशन चेंज हो रहे हैं. ओके, जस्ट सपोज आप इंडोर शूट कर रहे हो, उसके बाद आपको तुरंत ही आउटडोर जाना है, या आप सीलिंग के नीचे शूट कर रहे हो बाउंस करके, फिर आपको दूसरे ओपन स्पेस में जाना है, तो मैनुअल मोड में शूट करने से आपको दिस वुड बिकम लिटिल हैक्टिक. आपके शॉर्ट्स के बीच में आपको सेटिंग्स चेंज करना है, यू माइट मिस सम मोमेंट. ओके, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप TTL मोड पे रखो, इट्स क्वाइट बेटर. ठीक है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग TTL मोड कि इट विल सेव योर टाइम. ओके, एडिशनली यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द सेटिंग्स. आप बस कैमरा सेटिंग्स के बारे में फोकस करो एंड दिस थिंग इसका सेंसर, बाकी इट विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके, नेक्स्ट इज़ मैनुअल मोड. सो मैनुअल मोड के अपने खुद के एडवांटेजेस हैं. लाइक हर बारी आप नहीं चाहते हो कैमरा को कि ये बताए कि कितना लाइट निकलना चाहिए, बिकॉज जस्ट सपोज कि आप एक सिलोवेट लेते हो. ओके, तो अगर आप ऑटो मोड में लोगे तो इट विल सजेस्ट यू कि जो सब्जेक्ट है आपका वो डार्क आ रहा है. ठीक है, तो कैमरा आपको ये सजेस्ट करता है कि फेस पे लाइट होना चाहिए, प्रॉपरली एक्सपोज होना चाहिए, बट आप ऐसा नहीं चाहते हो. बीइंग एन आर्टिस्ट आप चाहते हो कि जो सब्जेक्ट है, जो कपल है, वो डार्क रहे. ठीक है, तो आप मैनुअली आप उसको एक्सपोज करते हो, आप मैनुअल सेटिंग्स में जाते हो. वैसे ही फ्लैश के सेटिंग्स में आप मैनुअल तब यूज़ करते हो जब आपको खुद के अपने हिसाब से लाइट डालना पड़ता है. जस्ट सपोज आप किसी इंडोर लोकेशन पे शूट कर रहे हो, ओके, एंड बाहर इट्स डे लाइट, तो आप इतना लाइट एक्सपोज करोगे. जस्ट सपोज कि अगर TTL मोड में ये 1/8 पावर पे आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको बढ़ा के मैनुअली आप 1/4 पे जा सकते हो. आप एक्सपोजर को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो सो दैट आप मैनुअली सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो. दूसरी बात, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जब इसको आप ऑफ कैमरा फ्लैश में यूज़ कर सकते हो. जस्ट सपोज यू जस्ट पुट इट दिस थिंग इन दी सॉफ्ट बॉक्स, आप सॉफ्ट बॉक्स के अंदर इसको डाल दो, आप अपने कैमरा के ऊपर एक ट्रिगर डालो एंड आप एडजस्ट करो कि एम्बियंट लाइट कितना अवेलेबल है. जस्ट सपोज कि कोई ब्राइड स्टेज पे बैठी है, ओके, वहाँ पे बाकी भी लाइट्स अवेलेबल हैं, मतलब आपके पास जो डेकोरेशंस के लाइट हैं वो अवेलेबल है,
बाकी जो नेचुरल लाइट है वो अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको कितना लाइट चाहिए। अगर आप ये कैमरा के ऊपर छोड़ दोगे कि ये TTL मोड में वो डिसाइड करके आपको बताए, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। ओके, तो इस केस में मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप जो एम्बियंट लाइट है उसका एक्सपोजर 1 या 2 पॉइंट नीचे अंडर एक्सपोज करो, उसके बाद अपना लाइट आप मैनुअल मोड में सॉफ्ट बॉक्स के अंदर डाल के लाइट ग्रेजुअली लाइट इंक्रीज़ करो, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट सपोज करो सेफ्टी के लिए 1/16 और 1/8 पे आप स्टार्ट करिए और देखिए आपको कितने लाइट्स का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, उस हिसाब से आप मैनुअली लाइट को उसमें ऐड ऑन करो, देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ओके, दिस इज़ what I would suggest for the manual mode. Okay, so ये अपना ऑन ऑफ बटन है। ओके, एंड जब भी ये रेड लाइट ब्लिंक करता है इट मीन्स कि आपका कैमरा फ्लैश रेडी है शॉट लेने के लिए, मीन्स कि इसका जो कैपेसिटर अंदर वो चार्ज है, जब ये रेड लाइट बनता है तभी ये फायर करेगा। ओके, और यही रेड बटन को आप जब भी प्रेस करोगे तो ये एक टेस्ट बटन है, मतलब कि आप जब भी प्रेस करोगे तो जितना पावर सेटिंग्स है इस सेटिंग्स के साथ आपको एक ये डमी फ्लैश फायर करके ये दिखाएगा। ओके, दूसरा अपना ये है, दिस इज़ फॉर कॉम्पेंसेशन, मतलब एक्चुअली दिस इज़ फॉर पावर। आप इसको प्रेस करके जब भी आप रोटेट करोगे तो ये इसके फ्रैक्शन ऑफ पावर्स में ओके ये इंक्रीज़ करता है, मतलब दैट इज़ अगर अभी आप देख रहे हो कि अगर ये 1/4 पावर पे है तो ये प्लस 0.3 ऐड होगा, उसके बाद प्लस सेकेंड पॉइंट प्लस 0.7 होगा, उसके बाद ये फुल पावर पे जा रहा है। तो आपको 2 स्टॉप्स ये देता है एक पावर सेटिंग से दूसरे पावर सेटिंग पे जाने में, मतलब डायरेक्टली अगर आप 1/8 से 1/4 पे जाना चाहते हो तो आप उसके बीच में भी आपको 2 और ऑप्शंस, मतलब 2 और पावर वेरिएबल्स मिलते हैं जहाँ पे कि आप अपना पावर एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपका मोड बटन है, इससे आप अपने मोड चेंज कर सकते हो। जैसे आप अभी आप TTL मोड में हो, आप ये चेंज कर सकते हो, मैनुअल में जा सकते हैं, मैनुअल के बाद आप RPT में जा सकते हो। ओके, तो जो जूम फंक्शन है अपना, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम, सपोज करिए कि ये 14 mm से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब है कि जो आपका लाइट का फॉल है, अगर आप इसके जूम सेटिंग को 14 mm पे रखते हो तो जैसे आप अपने कैमरा लेंस को वाइड एंगल लेके जाते हो 14 mm पे तो इसका वाइड कवरेज होता है, वैसे ही जब भी आप अपने फ्लैश की सेटिंग को मैनुअल मोड में है, अगर जैसे सपोज इसको आप 14 mm पे रखते हो तो इसके जो फ्लैश का आउटपुट है वो भी आपका वाइड हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अगर आप मैनुअल मोड में यूज़ करो। अगर आप ग्रुप शॉट्स ले रहे हो, आप वाइड शॉट ले रहे हो, तो आप इसको वाइड एंगल पे रखो, बिलो 35 आई वुड सजेस्ट आप वहाँ पे रखिए, तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ओके, इसको आप बढ़ा के ऑल द वे टू आप 200 mm तक इसको लेके जा सकते हो, मतलब जब भी आप का सब्जेक्ट थोड़ा दूर है या आपको जो लाइट फॉल चाहिए वो आपको दूर तक चाहिए, तो आप इसको टेलीफोटो मोड में लेके जाओ 100 mm, 135 mm, 200 mm आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो जो लाइट का फॉल है वो दूर तक रहेगा। ओके, तो ये एक एडवांटेज है ये फ्लैश में यूज़ करने का। ओके, ये अगेन अपना इसको आप कैसे ट्रिगर करना चाह रहे हो, आप इसको लाइट दूसरे कैमरे के फ्लैश के लाइट से ट्रिगर कर रहे हो, आप ये रेडियो आपका रेडियो ट्रांसमीटर, मतलब कि आपका जो ये ट्रिगर है आप इस ट्रिगर के हेल्प से आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो वो सारे फीचर्स आप इस बटन से आप एडजस्ट करोगे। ओके, दूसरा अपना जो ये स्लेव बटन है, ओके, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको स्लेव 1 स्लेव 2 मोड में आप इसको डाल सकते हो। ये आपको तब हेल्पफुल होगा जब भी आपके पास एक से ज़्यादा फ्लैशेस हैं। ओके, आपके पास एक ग्रुप ऑफ लाइट है, सपोज़ करिए आपके पास 3 फ्लैश है। ओके, एक आपका मास्टर फ्लैश है, 2 आपके स्लेव फ्लैश हैं। मास्टर और स्लेव में क्या होता है कि जो आपका मास्टर फ्लैश है वो डिसाइड करेगा कि आपके जो स्लेव फ्लैश है वो कितने पावर पे फायर करेंगे। ओके, कहने का क्या मतलब कि आपके यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक आपका सेंसर लगा है। ओके, तो जब भी मास्टर फ्लैश से आपका लाइट फ्लैश पे पड़ेगा तो
ये फ्लैश ट्रिगर होगा जितने पावर सेटिंग पे ये रखा हुआ है। अगर आपके पास 3 फ्लैश है, एक मास्टर फ्लैश है, 2 स्लेव फ्लैश है, तो मास्टर फ्लैश फायर होने के बाद जस्ट सपोज करिए कि ये स्लेव 1 मोड में है, ओके, और इसका पावर सेटिंग 1/28 पे है, तो इसको मास्टर से कमांड मिला, उसके बाद ये अपने पावर 1/28 पे ये भी फायर करेगा। तो ये आप तब यूज़ करोगे अगर आप कोई पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो, तो आपका एक फिल लाइट होगा, एक बैक लाइट होगा, ओके, रिम लाइट होगा, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो मोर देन 1 फ्लैश टू बिल्ड अप योर सीन। और एक एडवांटेज जो आपको गोडॉक्स फ्लैशेस के साथ मिल रहा है, दैट इज़ आपका हाई स्पीड सिंक, ओके। हाई स्पीड सिंक का क्या मतलब है कि क्या आपका फ्लैश जब भी आपका शटर स्पीड 1/200 है या जब आपका शटर स्पीड 1/200 के ऊपर जाता है, तो क्या आपका फ्लैश कैपेबल है उस फ्रेम ऑफ टाइम के बीच में फ्लैश देने में, ओके। इसका सिंपल मतलब यही है हाई स्पीड सिंक का, ओके। आपका शटर स्पीड जब भी 1/200 के ऊपर जाएगा, तब आप कैमरा सेटिंग्स में देखोगे कि आपका शटर स्पीड आप इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका फ्लैश हाई स्पीड सिंक में नहीं है, तो आप देखोगे कि अपने कैमरा में आप शटर स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब भी आप इसको हाई स्पीड सिंक मोड में रखोगे तो आपका वो ऊपर जाएगा, ओके। ये आप 1/8000 तक लेके जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो। अगर आपका निकॉन 750 है तो वहाँ पे 1/4000 तक है, बाकी अभी के लेटेस्ट मॉडल्स में वो 1/8000 तक जा रहा है। मतलब उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का फास्ट टाइम के अंदर भी आपको ये फ्लैश प्रोवाइड करेगा, ओके। दूसरी बात कि ये आपको पेंसिल बैटरी वेरिएशन के साथ आता है। ये 685 की अगर हम बात करें तो ये 4 पेंसिल बैटरी है, दैट इज़ ईज़िली अवेलेबल एनीवेयर। अगर आप कहीं भी शूट में हो, अगर आपका पावर मतलब बैटरी ख़त्म हो रहा है, आपके पास स्पेयर बैटरीज नहीं है, तो आप पेंसिल बैटरीज ले सकते हो। उसका पावर आउटपुट डेफिनेटली इन एनालॉग बैटरीज से कम होगा, बट स्टिल आप वो कर सकते हो। इसका जो रिसाइकिल टाइम है, मतलब जब भी आप फुल पावर पे इसको शूट कर रहे हो, तो आपका अराउंड 2 to 3 सेकेंड तक ये रिसाइकिल टाइम इसका रहता है। तो दैट इज़ नॉट क्वाइट फास्ट इनफ, ओके। मतलब कि अगर आपको कॉन्टीन्यूस पावर चाहिए तो थोड़ा टाइम इसको लग जाता है फिर से रेडी होने में, इसके लाइट को वापस से चार्ज अप होकर रेड होने में, तो आपको थोड़ा डिले वहाँ पे देखने को मिलेगा जब भी आप अगर ज़्यादा पावर पे इसको शूट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन अपने पास है, दैट इज़ अपना ये मॉडल जो है 860 मॉडल आपका ये लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, ओके। ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू अपना पेंसिल बैटरीज, ओके। तो यहाँ पे आपको बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके जो नंबर ऑफ़ शॉट्स हैं फुल पावर पे वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्लस आपका जो रिसाइकिल टाइम है वो आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा, ओके। मतलब आप फुल पावर पे जितना रिसाइकिल टाइम आपको उस वाले फ्लैश में मिल रहा है, उससे बढ़िया ये मिलेगा, उससे रिसाइकिल टाइम इसका काफ़ी कम रहेगा। तो फास्ट यूज़ के लिए आप इसको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। और एडवांटेज आप मेरे से पूछें इसका, तो ये है कि आपको ये बजट फ्रेंडली मिलता है। इससे अराउंड 3 से 4 हज़ार कम में आपको ये मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इससे कम में भी मिल जाए आपको, तो दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है, दैट इज़ टोटली मैनुअल फ्लैश। आप इसको ईज़िली परचेज कर सकते हो अराउंड 3500 to 4000 के वेरिएबल प्राइस में ये आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा, ओके। यहाँ पे भी आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे। ये आपके पास सब कुछ डिजिटल डिस्प्ले में ना मिलके आपको यहाँ पे LED बटन्स से आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। आप इसको कितने पावर में डाल रहे हो, मैनुअल मोड में डाल रहे हो, कौन सा आपका स्लेव मोड है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपको इसमें भी मिलेगा। अगर एंट्री लेवल फोटोग्राफी की बात करें, आप फ्लैश में अभी इंटरेस्टेड हुए हो, आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लैश है, मैनुअल फ्लैश। स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये सारे फीचर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। टिल्ट एंड रोटेशन, ये सब कुछ इसका भी बढ़िया है। दी ओनली थिंग इज़ कि आपको डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, TTL ये नहीं है, ये मैनुअल फ्लैश है। आपको पावर खुद से डिसाइड करना है कि आप कितना इसमें आउटपुट चाहते हो। तो जब भी आप ऑफ कैमरा फ्लैश स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ कैमरा फ्लैश फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बेसिक ट्रिगर एटलीस्ट आप ले लो। बेसिकली आप ये ले सकते हो, ये आपका बेसिक ट्रिगर है, इससे आप अपने फ्लैश को ट्रिगर कर सकते हो। या आप बेटर इंटरफेस चाहते हो तो आप ये वाला ले सकते हो, जिसमें जो सारे फीचर्स आपके फ्लैश के बैक स्क्रीन पे मिलता है, सेम सेटिंग्स आप अपने ट्रिगर से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। सो सिंपली अगर समझें तो आपका जो डिस्प्ले है फ्लैश का, वो आपके कैमरा के ऊपर आ गया। अभी आप अपना आपके फ्लैश का पावर सेटिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, उसको ट्रिगर कर सकते हो। जब भी आप एक से ज़्यादा फ्लैश यूज़ करते हैं, ओके, तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आप उसको कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। आप उसको फ्रंट लाइट में डाल रहे हो, आप उसको बैक लाइट में डाल रहे हो, आप उसको फील्ड लाइट के तरह यूज़ कर रहे हो, आप उसको रिम लाइट के तरह यूज़ कर रहे हो। तो डिफरेंट फ्लैशेस अलग अलग जगह पे रखे होंगे और सबका पावर अलग अलग रहेगा टू गेट दी डिज़ायर्ड आउटपुट जैसा आपको चाहिए। उसके लिए आप फ्लैशेस को अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हो, ओके, और उनके पावर्स यहाँ से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ आपका चैनल। तो चैनल का मतलब कि आपका जो फ्लैश है वो कौन से वाले चैनल पे है, उस चैनल में जितने फ्लैश होंगे उस सारे का पावर आउटपुट आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। जस्ट सपोज़ कि आपका जो चैनल नंबर 30 यहाँ पे है, उसमें 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हर एक ग्रुप में एक से ज़्यादा फ्लैश हो सकते हैं। यहाँ हम सिंपल टर्म्स के लिए ये मान के चलेंगे कि हमारे पास तीनों ग्रुप्स में एक एक फ्लैश है। मतलब अपने चैनल 30 में 3 फ्लैश हैं, पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप सी, ओके। सिंपली अगर आप समझो तो जो आपका चैनल है यहाँ पे, यही चैनल आपके फ्लैश में होना चाहिए, सेम चैनल, ओके। और जिस भी ग्रुप में आपका फ्लैश है यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, शो कर रहा है, सेम ग्रुप में आप अपना फ्लैश को रखिए जो भी आपका ऑफ कैमरा फ्लैश में है, ओके। बाकी मोड्स आप अपने यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप उसको मैनुअल मोड में रख रहे हो या TTL मोड में रख रहे हो, सेलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो। तो सिंपली अगर आप ऑफ कैमरा फ्लैश जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप ट्रिगर के चैनल और ग्रुप को और अपने फ्लैश के चैनल और ग्रुप को सिंक में रखिए, मतलब कि सेम रखिए, तो आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आप वहाँ से ले सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप फ्लैश फोटोग्राफी स्टार्ट करो और अलग अलग सेटिंग्स, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में आप फ्लैश को यूज़ करिए, यूज़ करके देखिए आप कैसा आप रिज़ल्ट चाहते हो। आई विल सजेस्ट पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका जो फाइनल आउटपुट आना है, ओके, पहले से आप ये डिसाइड करके चलो कि आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। उसके बाद आप लाइट धीरे धीरे ऐड अप करो और सेटिंग्स यूज़ करो, सेटिंग्स को एक्सप्लोर करो, देन अपने फाइनल आउटपुट पे आप धीरे धीरे पहुंचो, देखो कि आपको कैसे चेंजेस करना पड़ रहा है। उसके हिसाब से यू विल डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑल द फीचर्स, ओके। दैट्स ऑल आई विल से। थैंक यू सो मच मनीष, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना इन्फॉर्मेशन फ्लैश के बारे में दिए। होप हमारे जो व्यूअर्स है वो पूरा समझे होंगे फ्लैश के बारे में। डेफिनेटली सर, इट वाज रियली नाइस। इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा, हमने फ्लैश के बारे में बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट अभी जैसे वी आर बिल्डिंग अप दिस थिंग, उड़ीसा में हम लेके आ रहे हैं, तो जो भी नए फोटोग्राफर्स हैं अपने जो उड़िया लैंग्वेज में प्रेफर कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में उनको जो कंटेंट चाहिए, आप काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं जो ये कंटेंट्स लेके आ रहे हैं नए फोटोग्राफर्स के लिए। आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल द बेस्ट विशेस कि आप और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आइए और नए नए कंटेंट्स लेके आइए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Hope to see you soon. Thank you so much.